अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है डॉर्मेंट अकाउंट्स। डॉर्मेंट अकाउंट्स कौन से होते हैं? डॉर्मेंट अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं अगर आप अपने बैंक अकाउंट्स को 1 साल के अरसे तक 1 ईयर आप उसको यूज़ नहीं करते तो वो अकाउंट जो है डॉर्मेंट बन जाता है। टोटल 1 साल के अरसे तक अगर आप उसको यूज़ ना करें, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, यानी आपकी आमदनी का ज़रिया कि आप क्या करते हैं। बैंक वाले आपसे यही चीज़ डिमांड करते हैं जब आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है। आप मुल्क से बाहर गए हैं, आपने वैसे ही उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं की 1 ईयर 1 साल तक, ना आपने उसमें कोई डेबिट ट्रांजेक्शन की, ना आपने कोई उसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन की, तो वो हो जाएगा डॉर्मेंट। ठीक है। आपसे बैंक डिमांड करेगा सोर्स ऑफ इनकम। तो आप लोगों को ये चीज़ समझाना ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। सोर्स ऑफ इनकम ये होता है कि अगर आपका आसान अकाउंट नहीं है तो तभी डिमांड करेंगे। आसान अकाउंट हो तो उसके लिए सिर्फ CNIC कॉपी चाहिए होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट CNIC कॉपी फॉर आसान अकाउंट। ओके। अच्छा, ये तो मैंने चलिए आपको समझा दिया। फॉर आसान CNIC कॉपी जस्ट चाहिए। लेकिन अगर आपका आसान अकाउंट नहीं है, नॉर्मल अकाउंट है, तो उसके लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और सोर्स ऑफ इनकम में मज़ीद आगे आपको क्या चाहिए होता है कि जो आपने बैंक में देना है, आपको एक लेटर हेड देना है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उसका लेटर हेड और प्लस उसकी एक पिक्चर बैंक में आपने देनी होती है। सर मोस्टली बैंक में यही चीज़, लेटर हेड आप लें, 2 लेटर हेड लें, कुछ ये कह देते हैं, और आपको आपके बिजनेस की पिक्चर। अगर आपका आपके नाम पे अकाउंट है, जैसे सपोज मेरा नाम अदनान है तो अदनान अली रज़ा मेरा नाम है, तो उस पर अकाउंट है मेरा, और मेरा अकाउंट इसी तरह 1 साल मैंने यूज़ नहीं किया, बंद हो गया। अब मैं जब वापस बैंक में जाऊंगा तो वो मुझसे भी यही कहेंगे कि आप सोर्स ऑफ इनकम दें। ठीक है। अब मैं ज़ाहिर बात है, अब मैं जॉब भी नहीं करता, मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं उसमें हाउस वाइफ कैटेगरियों में, मतलब कोई फीमेल है तो वो आती है, तो उनके पास तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो बेचारी परेशान हो जाती हैं। उनके हस्बैंड बाहर होते हैं, उन्होंने बाहर से कोई रेमिटेंस भेजी होती है, 2-3 लाख अकाउंट में पड़ा होता है, उनको ज़रूरत होती है पैसों की, निकलवाने होते हैं। तो अब इस सूरत में वो बेचारियाँ, ना वो सैलरीड पर्सन है, ना वो कहीं जॉब करती हैं, तो वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से उनको क्रिएट करके दें? तो उसके लिए ये करें कि वो एक लेटर बनवा लें अपने उसमें। उसका मैं आपको एक पूरा टेम्पलेट जो है कमेंट्स में वो उसमें शेयर कर दूंगा। उसमें ये मैं आपको एक बता देता हूँ कि उसमें वो क्या करें। यहाँ पर मैं आपको एक ड्रॉ कर देता हूँ लेटर हेड क्या होता है। लेटर हेड ये होता है, A4 पेपर होगा, ये जैसे एक A4 पेपर है। ठीक है। इस ये बाय कंप्यूटर वाले भी आपको बना के दे सकते हैं A4 पेपर। इस पे उनका इधर उन्होंने लिखवा लेना है कुछ भी। सारे पढ़े लिखे होते हैं, मैट्रिक तो हर बंदे ने किया हुआ होता है। ठीक है। तो इस पे उन्होंने इधर लिखवा लेना। अगर मैट्रिक नहीं भी किया हुआ तो उसमें भी कोई ना कोई वो कोई जनरल स्टोर का बना लें कि घर में हमारे जनरल स्टोर हमने बनवाया हुआ है, मतलब कोई चीज़ें वगैरह छोटी मोटी बेचते हैं टाफे को ले, लेकिन यह कि वो जनरल स्टोर ही कहलाता है, छोटा हो बड़ा हो। इसमें जो बिज़नेस का नेम है ना, वो इधर उन्होंने मेंशन कर देना है। सपोज बिल्कुल ही 8 पढ़ा हुआ है बंदा, 5 पढ़ा हुआ है, उसको मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, तो वो इधर लिखवा ले। उसका मतलब अगर नाम है अगर फीमेल है तो चले नाजिया नाम है उसका, तो वो नाजिया सिलाई सेंटर कर लें कि वो सिलाई मशीन का काम करते हैं। ये उनकी लेटर हेड के ऊपर आ जाएगा इस तरह। ठीक है। नीचे उनका एड्रेस आ जाएगा इधर, वो उनके घर के जो CNIC पे लिखा होगा। इधर बस उन्होंने अपना प्रोपराइटर में इधर अपना नाम पूरा शो कर देना है, नाजिया जो भी उनका नाम है ये होगा। और नीचे आ गया कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नंबर इधर उनका आ जाएगा। ठीक है। ये बस उन्होंने ऐड कर दिया, तो ये आप बैंक में ले जाए। इसी के ऊपर वो आपके इधर सिग्नेचर करवा लेंगे और इधर रिक्वेस्ट आपसे लिखवा लेंगे। वो खुद ही लिख देते हैं बैंक वाले कि आपका डॉर्मेंट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो हो गया लेटर हेड का मसला हल हो गया आपका। पीछे रहेंगी पिक्चर की बात। तो पिक्चर में आपको क्या, आप एक सिलाई मशीन लेके, ठीक है, चक्का लेके बैठ जाएं, ठीक है, और बस आप कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक पिक्चर जो है ना, बस ये दे दें कि ये देखिए सिलाई मशीन पड़ी है, ये मैं मेरे बिजनेस की एविडेंस है। एविडेंस बेसिकली चाहिए होता है ना, तो एविडेंस, ये एविडेंस उनको एक तस्वीर घर की दे दें, सिलाई मशीन पड़ी है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है। बाकी उधर का जो ब्रांच मैनेजर है या कोई भी मैनेजर है, उसने अगर कंफर्मेशन करनी है कि विज़िट करना है, तो वो उनका मसला होता है बैंक वालों का, वो विज़िट करे, कोई झूठ की बात नहीं है, सिलाई मशीन पड़ी है। इसके अलावा जनरल स्टोर की अगर बात करें तो वो भी घरों में जो है ना फ़ौरन से 2-4 चीज़ें आ सकती हैं, वो कोई मसला नहीं है।
ट्यूशन अकेडमी का बना सकते हैं, 3-4 मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे करके उनको बिठा दें, किताबें कापियाँ, अपने ही घर में इतने तो बच्चे होते हैं, वो भी बन सकता है। तो लेटर हेड का कोई मसला नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम का मसला आपका हल हो गया। डोरमेंट अकाउंट अब तो आपने होने ही नहीं देना, आपने विद इन 1 ईयर एक डेबिट या क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप अगर आप कर लें तो वो आपका अकाउंट डोरमेंट नहीं होगा। वो आपको डोरमेंट अकाउंट की समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उस पर वीडियो बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।